बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट आ रहे थे कि सर वीसीआई की काउंसलिंग या फिर मैं बात करूं नीट के ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हमारा जो एडमिशन है या फिर काउंसलिंग के टाइम पे मुझे रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। और यस ऑफ कोर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा स्टूडेंट्स बस चैनल पे हमेशा से एक प्रयास रहता है कि आपको जो चीज़ें, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं, मैं पिछले 4 साल, ये मेरा 5वें साल यूट्यूब पे एंट्री हो गया है ऑलरेडी। एंड दूसरी बात, इस बीच में मैंने कई हज़ार बच्चों को गाइड किया है उनकी काउंसलिंग जर्नी में, चाहे वो नीट के हों या फिर आईसीआर के हों या फिर जेई के एस्पिरेंट हो। एंड मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करते हैं और वो वेट करते हैं लास्ट मोमेंट का कि काउंसलिंग स्टार्ट हो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स बनवाऊं। और उस मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन सही डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होने की वजह से वो चीज़ें कैंसिल हो जाता है। कभी कभी वो अपने सीट से हाथ धो बैठते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे साथ कनेक्टेड है या फिर इस वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब किए हो नहीं किए हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस वीडियो को अगर देख रहा है, मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। वरना बाद में फिर बच्चे रोते हुए मेरे पास आते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आइए आज आपको बताता हूं, डिस्कस करता हूं कि सारी इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप नोट डाउन करके फाइल में सेव करके अपने मोबाइल में अच्छी जगह रख लीजिए जिससे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। मैं पिछले 4 साल से यार यूट्यूब पे गाइड कर रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एंड साथ में हमारा नीट का जो एमबीबीएस काउंसलिंग है उसका भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो वीसीआई की पर्सनल काउंसलिंग है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। वो आपको लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, उन बच्चों के लिए बताना था जो बच्चे अभी वेट कर रहे थे या फिर जिनको पता नहीं था उनके लिए। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो आपकी वीसीआई की काउंसलिंग होती है या फिर नीट का, देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सभी के लिए कॉमन रहेंगे। आपके मेडिकल फील्ड में चाहे आप बीडीएस के लिए जाओ, बीएमएस के लिए जाओ, एमबीबीएस के लिए जाओ, बीएससी नर्सिंग के लिए जाओ, वेटनरी के लिए जाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि यार आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हो पोर्टल पर, तो आप सभी लोगों का जो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है 24 का, साथ में जो आपको उसका पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको मोस्टली जो आपके पोर्टल्स होते हैं उन सभी पे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं से आपका लॉगिन होगा एंड फर्दर आप आगे के लिए प्रोसीड कर रहे होंगे अपने काउंसलिंग में। अब आगे आपको पता ही है, जो मोस्टली अगर काउंसलिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में अपना बेसिक डिटेल फिलअप करना होता है, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आपको पेमेंट करना होता है, जो काउंसलिंग की फीस होती है। डॉक्यूमेंट्स भी कई जगह अपलोड करना होता है, कई जगह सीट मिलने के बाद करना होता है। अलग अलग काउंसलिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है। एंड बीच में आपको फिर उसके बाद चॉइसेस कॉलेजेस को सेलेक्ट करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा, अगर मैं बताऊं कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट इज आवर सोल, अगर सोल ना रहे तो टेक्निकली हम लोग, या फिर हम बात करें ऑक्सीजन नहीं रहे तो यार हम ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, ज़्यादा क्या नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आपके रैंक बहुत अच्छे आए, मैं पिछले 4 साल से हर बार ये चीज़ें समझाता रहता हूँ। बहुत सारे समझदार बच्चे होते हैं वो जो चीज़ों को समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे चल के ठोकर जब मिलती है तब वो चीज़ों को समझते हैं। तो मेरा तो हमेशा से एक प्रयास रहता है कि आपको ठोकर मिले उससे पहले है कि यार आपको अगर कोई चीज़ें समझा रहा है जो ऑलरेडी उस चीज़ों को कई सालों से गाइड कर रहा है स्टूडेंट को, तो उससे आप सीख लीजिए, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, राइट। तो चॉइसेस आपको फिलअप करने होते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, ये चीज़ें जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिलअप किया था, क्योंकि जो भी ऑफिशियल आपका कम्युनिकेशन है या फिर आपका जो ओटीपी आएगा या फिर आप जब लॉगिन करोगे फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपके ईमेल एंड आपके मोबाइल नंबर पर ये चीज़ें आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको चाहिए होता है। मोबाइल नंबर आपका जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे था नीट वाला, वो वाला, और ईमेल आईडी। उसके साथ साथ नीट का जो आपका कंफर्मेशन पेज है तो ये भी आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर नहीं रखे हैं तो एनटीए को मेल कर दो, डिटेल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ये भी आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया। अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना डिटेल भेज देना, एनटीए को मेल कर देना, वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, मेल पे। दूसरी बात अगर बात करें तो नीट का जो रिजल्ट है, जो स्कोर कार्ड आया है, या फिर मैं बात करूँ जो रैंक कार्ड है,
जो रिजल्ट अभी आपको मिले हैं, अभी तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद हो सकता है फिर से आपका रिवाइज्ड वाला आए, तो रिवाइज्ड वाला ही आपको चाहिए होगा जो फाइनल आपका आएगा अभी एनटीए अगर रिजल्ट को फिर से रिपब्लिश करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने शेयर भी किया हुआ था, ठीक है, वो चाहिए होगा। एंड उसके बाद नीट का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए, अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज में तब आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो सारे लिस्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बता दे रहा हूँ जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट है या फिर रिजल्ट है वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्लास 12 का जो आपका मार्कशीट है, रिजल्ट है, सर्टिफिकेट बोल लो, ये सभी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपना अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ कोई भी एक गवर्नमेंट वैलिड आईडी कार्ड, अब ज़्यादातर लोगों के पास आधार है तो सही है, आधार से भी काम हो जाएगा। पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट वैलिड आईडी होता चाहिए, या फिर आपका पासबुक भी चल जाता है, राशन कार्ड भी चल जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको चाहिए होता है। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अब जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनका तो कोई नहीं लगता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, आप जाएंगे नोटरी के पास, कोर्ट में अपने जाएंगे नियरेस्ट, या फिर तहसील, अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे तहसील होता है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके बनवा सकते हैं। और उस पर आपको पता होगा फॉर्मेट तो यार ऑलमोस्ट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप उनसे जाके बोलोगे अगर आपके पास नहीं है वो बना कर दे देंगे। इसमें कोई, अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई डेट वगैरह का सीन नहीं रहता है, तो आपका पहले से भी अगर बना हुआ है तो वो भी चीज़ें आपका चल जाता है मोस्टली जगह। बट बहुत सारे ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो पर्टिकुलर कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे चाहिए, तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बाद में फिर उनको क्या कर सकते हो, एफिडेविट दे सकते हो, एप्लीकेशन लिख दोगे, काम आपका हो जाएगा, एडमिशन आपका नहीं रुकने वाला है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपका स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसको आप अच्छे से बनवा सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलता है, तो उसको आपको चाहिए होगा, वो आप अपना स्कूल से लाकर अभी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फोटो जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे दिया हुआ था, ट्राई करना कि वही आपके पास रहे, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो जो आपका सीट अलॉटमेंट आगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जो आपको सीटें अलॉट होता है तो वो चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद जो फीस आप ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे वो चीज़ें आपको आगे चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया, इसमें सारे आपके नीट में जितने भी आपके मेडिकल काउंसलिंग होते हैं, जितने भी कोर्सेज के लिए होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के लिए ये चीज़ें वैलिड रहती है। तो आप लोग जो भी बच्चे जा रहे हैं ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ में जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं अब मार्केट में, यार देखो नीट की अगर एमबीबीएस काउंसलिंग की बात करें ऑल इंडिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 20,000 इतने रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है हमारा जो टीम है, हमारे अंदर मैं बता दूं, सबसे पहले जो एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए, वीसीआई के लिए तो मैं आपको खुद गाइड करूंगा, पर्सनली ऑनलाइन सेशन भी लूंगा। अभी ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वेट किए हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हम आगे करेंगे सर भैया, तो ठीक है यार, जो जैसा जिसका आपको मन करे तब आप कर सकते हैं एनरोल। और नीट की जो एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए जो बच्चे जाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए बता देना चाहता हूँ जो हमसे पर्सनली, अब नीट में क्या है कि आपको जो हमारी टीम है उनको ऑलरेडी 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप चाहें तो ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आप मुझे पहले एक बार इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, क्योंकि वो रहते हैं हमेशा वहाँ पे या फिर नहीं, और टाइमिंग क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। लेकिन आप जब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाओगे नीट के लिए, अभी जो हमारा ऑफिस है वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता में है, तो ऑफलाइन का फीस ज़्यादा है। बट ऑनलाइन की जो एमबीबीएस काउंसलिंग है जिसमें आपका चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, आपका हुआ कॉलेजेस का प्रेफरेंस, वो सब कुछ हमारी टीम करके देगी। एंड उसका केवल जो हमारा पर्सनल फीस है डेट इज़ ओनली 5,000 रुपीज़, ठीक है। आपको पता है कि यार कितना ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होता है, और ये इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कॉल के लिए तो यार अभी मैं चीज़ें अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और आपके बहुत सारे ऐसे क्वेरीज रहते हैं तो उसका भी आपको उसमें रिप्लाई दिया जाएगा, पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, इसीलिए कि हर एक बच्चे को उसका बेस्ट कॉलेज मिले। और स्ट्रेस एंड टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें लेने से तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम ऑलरेडी इस फील्ड में अब आ चुके हैं,
ऑलरेडी पहले से भी हमारा चीज़ें चल रहा है, तो चैनल पे आप जाके हमारे फीडबैक को भी देख सकते हो। एंड स्टूडेंट्स बज का जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ऑलरेडी 8,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर एक फ्री अपडेट, यूट्यूब पे हर एक फ्री अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है। देखो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते रहते हैं एंड बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार रिप्लाई मिल जाए, बट चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। और क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी बहुत सारा काउंसलिंग चल रहा है स्टूडेंट का, तो उनको भी टाइम देना होता है, जो बच्चे इनरोल करते हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस भी हो सकता है आपको 10-12 मिनट की वीडियोस मिल जाती है, बट इसके पीछे काफ़ी एफर्ट्स लगता है, तो आप समझ सकते हैं। एंड साथ में अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो डूइंग कुछ अदर चीज़ें भी, और अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पर्सनल काउंसलिंग, तो उसमें भी टाइम इन्वेस्ट होता है। और आप समझ सकते हैं कि मेरे पास भी 24 घंटे ही होते हैं, बट मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया है। अगर जो बच्चे अपने करियर रिलेटेड या फिर कोई भी उनको क्वेरी रहता है, तो आपके लिए हमारा एकदम जो छोटा मिनिमम वाला पैकेज है केवल 199 रुपये, जिससे क्या कि यार लोग आपके टाइम की वैल्यू भी करते हैं। आप जो चीज़ें बताओगे उन पर वर्क करते हैं। और आपको पता है अगर मैं फ्री चीज़ें अलाउ कर दूंगा तो मैं दिन भर इसी चीज़ में परेशान हो जाऊंगा। तो इससे क्या है कि जो बच्चों को सच में नीड है बस वही रजिस्टर करेगा, बाकी लोग इग्नोर कर दीजिए, और आपको सभी को करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो नीचे आपको 1-to-1 कॉल का भी, अगर आपके छोटे मोटे क्वेरीज कुछ ऐसे हैं जो आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया आपसे मुझसे बात करना है, मतलब बात करने की आपकी रिक्वायरमेंट है, एडवाइस चाहिए, देन आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जब आप एकदम एश्योर हो जाएं तो आप हमारी जो फुल सपोर्ट है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार अभी सिचुएशन इस साल ऐसा क्रिएट होगा, जिन बच्चों के रैंक थोड़े पीछे हैं, तो डेफिनेटली आप जब यहाँ तक आ चुके हो और आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, एक बार अपना मार्क्स वगैरह जो है वो लास्ट ईयर से आप जाके कंपेयर कर लेना है। एमबीबीएस के लिए अगर आप देखोगे तो यार इस बार मतलब सिचुएशन क्या होगी वो किसी को भी नहीं पता है, चाहे वो कितना बड़ा भी काउंसलर रहे। तो आपको चीज़ें मार्केट में जब आप डूबोगे, जब आप उसमें जाओगे, इन्वॉल्व होगे, आगे आप जाओगे चीज़ों को, तभी आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली पता चलेंगी कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आप सेफ जोन में, बहुत सेफ जोन में नहीं है तो मेरा हमेशा से एक प्रयास रहता है, जो सजेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आपने इतना एफर्ट्स डाला ही है तो काउंसलिंग भी अपना अच्छे से कराओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपको चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, बट आपको कम से कम ये चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी ना कि यार हमारे रैंक पे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी वो अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, बट बाद में आपको लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं होगा कि जब आपको देखोगे कि यार इसी रैंक पे दूसरा बच्चा अच्छे से काउंसलिंग कराए, जो ऑलरेडी उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों के साथ गया, तो हो सकता है उसको बाद में कॉलेज मिल जाए, फिर आपको लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी बचोगे। बाकी आपको पता है कि आपको जब पर्सनल काउंसलिंग मिलता है तो आपको मतलब फुल सपोर्ट मिल रहा होता है थ्रू आउट जर्नी। आपको मेरा पर्सनल कॉल भी मिलेगा, चैट भी मिलेगा, वीसीआई के लिए ऑनलाइन सेशंस भी आपके लिए कंडक्ट होते रहेंगे, जो कि पिछले सालों में भी मैंने कराया है, और चैनल पे सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल ही जाएगा। फिलहाल में लेते हैं इस वीडियो में आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।